Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete English sample paper of class 5th. So let's begin. 2.5 घंटे का यहाँ पे हमारा ये सैम्पल पेपर रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का रहेगा। ये आपका प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल एवेल्यूएशन 2025 का है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा लेक्सिकल आइटम, मार्क्स 10 मार्क्स का रहेगा ये आपका। सो यहाँ देखेंगे हम चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सबसे पहले हमें करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। तो नंबर 1 हो जाएगा हमारा चूज़ द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर। तो डिफरेंट साउंड वाला वर्ड हमें चूज़ करके उसको टिक करना है। तो ये देखिए, ये सेम साउंड वाले हो रहे हैं, नियर, वियर, डियर, बट डेफ ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो ये हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड है हमारा देयर वाज अ म्यूजियम। ठीक है, देयर वाज अ म्यूजियम डैश द फतेह प्रकाश पैलेस। तो यहाँ पे ये जो इन है ना, ये रॉन्ग है, यहाँ पे यहाँ आएगा अंडर। ओके, म्यूजियम है, कहाँ है, तो वो है अंडर फतेह प्रकाश पैलेस। तो यहाँ अंडर इज राइट ऑप्शन। ओके, इसमें क्या आएगा, अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। तो सिमिलर वर्ड आपको चूज करना है जो वर्ड दिया गया है ब्यूटीफुल का। तो यहाँ पे प्रेटी जो है वो ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड हो जाएगा, मीन्स सिनोनियम्स जिसे हम बोलते हैं। प्रेटी, ब्यूटीफुल, सुंदर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, आई लर्नड दिस वर्क। तो आई के साथ माई आता है, ठीक है, सो यहाँ पे माई सेल्फ आ जाएगा। आई लर्न दिस वर्क माई सेल्फ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कंप्लीट करने हैं ये फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपके वोवल्स दे रखे हैं, वोवल्स से आपको ये कंप्लीट करना है। वोवल्स हमारे होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपके वोवल्स है। तो वोवल्स में से आपको यहाँ फिल करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे डी डैश एन ए एन जी डैश ई आर। तो यहाँ पे डेंजर हो जाएगा ये, यहाँ डबल ओ एम आ जाएगा, ठीक है, तो ब्रूम हो जाएगा ये, ब्रूम और डेंजर। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस। आपको क्या करना है कि ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको करेक्ट आपको सेंटेंस में करना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो यहाँ पे हेल्प के लिए आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको फिल करके। तो यहाँ फर्स्ट वाला देखेंगे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ क्या है, फोर्ट है। फोर्ट मीन्स किला। फोर्ट को क्या बोलते हैं इन हिंदी, किला। इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी का प्रतीक है ये किला चित्तौड़गढ़ का। सेकंड हमारा आता है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, तो एक सप्ताह में, ये होता है वीक, वीक मीन्स सप्ताह, एक सप्ताह में आपके 7 डेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका 7, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स एल वाई एंड एन ई डबल एस। आपको सफिक्स फिल करने हैं। प्रीफिक्स होते हैं जो पहले ऐड किए जाते हैं और सफिक्स होते हैं जो वर्ड्स बाद में ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, सफिक्स। आपको सफिक्स ऐड करने मीन्स बाद में इनके एल वाई या एन ई डबल एस लगाना है। तो यहाँ क्विक है तो ये एल वाई लग गया, क्विकली हो गया। लेजी है तो लेजीनेस हो जाएगा, ठीक है, बाई यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाई की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, तो ये हो जाएगा लेजीनेस। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चरल आइटम, मार्क्स 24। यहाँ पे आपका 24 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज करने आपको जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। जंबल लेटर को अरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट है आपका PURELP,
तो ये हो जाएगा पर्पल, जो कलर होता है ना पर्पल कलर। अब यहाँ पे NAIP दे रखा है, इसको अरेंज करना है आपको, तो आप अरेंज कैसे करेंगे, PAIN, तो ये हो जाएगा पेन। पेन मीन्स दर्द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब आपको जेंडर्स चेंज करने हैं, ठीक है, जेंडर लिंग बदलने हैं। तो लॉयन यहाँ पे दे रखा है आपका, लॉयन का हो जाएगा लॉयनेस, एंड गर्ल दे रखा है, गर्ल का हो जाएगा बॉय। शेर, शेरनी, लड़की, लड़का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो कंप्लीट द पैसेज एंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको चूज करके आपको यहाँ फिल करना है। चलिएगा स्टार्टिंग से करते हैं। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड, रोशनलाल हैड एनफ मनी, रोशनलाल के पास बहुत सारा पैसा था। टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, जिससे कि वो फास्टेस्ट कार खरीद सके कंट्री की। ही ड्रेस्ड केयरफुली, उसने अच्छे से अपने आप को ड्रेस्ड किया फॉर द मूवमेंट, एंड रीच द ग्रैंड शोरूम, और एक बड़े से शोरूम में पहुंच जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो टिक T फॉर ट्रू एंड और F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पे विद रेफरेंस टू द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, ये आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस है, ठीक है, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ आपको अपनी पहले बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक से ये क्वेश्चंस हैं, तब आप निशान लगा पाओगे राइट और रॉन्ग का। सो फर्स्ट है आपका, कालीबाई कट द रोप विद अ नाइफ, कालीबाई ने रोप को कट किया था नाइफ के साथ, नो, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग मीन्स यहाँ फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स मीन्स होता है आपका रॉन्ग, तो यहाँ फॉल्स हो गया फर्स्ट। सेकंड है प्राणायाम, प्राणायाम इंक्रीजेस अवर हार्ट रेट, जो प्राणायाम है वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, सेकंड भी फॉल्स है आपका। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, यस ट्रू, जो हमारा स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो फ्रेंडली होना चाहिए। फोर्थ, रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम, ट्रू, फोर्थ भी हमारा ट्रू है। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन, ट्रू, अगर बारिश नहीं होगी तो पॉन्ड, तो जो एक तालाब होता है वो सूखना शुरू हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभ, तो ये फॉल्स है आपका, नहीं, राणा कुंभ में नहीं बना हुआ। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो यहाँ फर्स्ट है हमारा, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल हमारा हो जाता है, अभी यहाँ देखेंगे आप इस सिंबल को, ठीक है, तो ये सिंबल है हमारा टेक यू टर्न, किससे मैच हो जाएगा, ऐप से। फिर है हमारा स्पीड लिमिट का, तो ये स्पीड लिमिट 40 यहाँ आ जाएगा, इससे मैच करेगा। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, तो ट्रैफिक पुलिस करती है कंट्रोल ट्रैफिक, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। ऑलवेज ओवे, हमें हमेशा मानना चाहिए किसको, ट्रैफिक रूल्स को, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स का हमेशा हमें पालन करना चाहिए। तंबाकू क्या होता है, तो तंबाकू कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होने की संभावना रहती है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आता है हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशंस एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस, मार्क्स 30। यहाँ ये 30 मार्क्स का रहेगा आपका, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, तो फर्स्ट हम इसको पढ़ लेते हैं। 16 से 18 क्वेश्चंस आपके इसमें से रहेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पहले ये पैसेज सही से पढ़नी पड़ेगी एंड देन उसके बाद आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, वन फाइन डे, एक दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड साउट्स ऑफ एलिफेंट, तो उन्होंने एक साउट मतलब हर्ड किया, हर्ड मीन्स सुनना,
सुना लाउड साउंड, बहुत तेज आवाज़ एलिफेंट्स की, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो कि पॉन्ड की तरफ से आ रहा था। मूसक राज रियलाइज, जो मूसक राज थे उनमें से उन्होंने रियलाइज किया दैट एलिफेंट्स वर इन द सम डेंजर, कि जो एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, वो खतरे में हैं। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, उन्होंने अपने जो एक अच्छा सा रैट था, मतलब स्ट्रॉन्ग था, बहुत ताकतवर रैट्स थे, उनमें से पूछा इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग, कि वो भी साथ चले, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द दैट साउंड, और हमें किधर जाना चाहिए, जिधर जिधर से साउंड आ रहा है उन एलिफेंट्स का। नियर द पॉन्ड, जब वो पॉन्ड के पास पहुंचे, दे सॉ द एलिफेंट कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, तो उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं हंटर्स के ट्रैप में। ठीक है, हंटर ने जाल बिछा रखा है शिकारियों ने, और उसमें वो फंसे हुए हैं। सो द रैट्स क्विकली स्टार्टेड, चूहों ने जल्दी से स्टार्ट कर दिया, वाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, मीन्स जो रस्सी थी जिसमें वो फंसे हुए थे उसको काटना अपने शार्प मीन्स नुकीले दांतों से। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्दी ही जो एलिफेंट्स थे वो फ्री हो जाते हैं। दे थैंक्ड द रैट्स, उन्होंने चूहों का धन्यवाद दिया, एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और वो उनसे माफ़ी भी मांगते हैं जो एलिफेंट्स थे कि उन्होंने उनका मजाक बनाया था उनके छोटे साइज को लेकर। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे इस स्टोरी से हमें ये भी सीख मिलती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट आपका 16 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रैट्स हियर, रैट्स ने क्या सुना। तो रैट्स ने क्या सुना, द रैट, यहाँ पे आप करेंगे रैट्स कर देंगे दे की जगह। ठीक है, दे की जगह क्या हो जाएगा, रैट्स। रैट्स हर्ड लाउड साउंड ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, यहाँ से ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, मतलब 16 का फर्स्ट, कि चूहों ने क्या सुना था, बहुत तेज वाला साउंड सुना था एलिफेंट्स का, जो कि पॉन्ड की तरफ से आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे आप, वाई वर द एलिफेंट साउटिंग, एलिफेंट क्यों साउट कर रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम इसका आंसर करेंगे, वाई वर द एलिफेंट साउटिंग, एलिफेंट क्यों चिल्ला रहे थे, तो यहाँ से हो जाएगा द एलिफेंट्स वर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा वर, द एलिफेंट्स वर साउटिंग बिकॉज, फिर आप क्या लिखेंगे, द एलिफेंट्स वर साउटिंग के बाद बिकॉज फिर यहाँ से लेंगे आप, बिकॉज दे वर, जस्ट वेट, बिकॉज के बाद आप करेंगे दे, यहाँ पे दे लगा देंगे, बिकॉज दे कॉट इन द ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स। वो क्यों चिल्ला रहे थे एलिफेंट्स, क्योंकि वो हंटर्स के शिकार में फंस चुके थे, शिकारियों के शिकार में फंस चुके थे जाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो प्लूरल फॉर्म करनी है आपको, रैट की रैट्स हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे, ये टीथ कर देते हैं टूथ का। अब देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट डिड मूसक राज आस्क, मूसक राज से मतलब ने क्या पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे मूसक राज आस्क, ये देखिएगा यहाँ से, मूसक राज रियलाइज दैट एलिफेंट वर इन सम डेंजर। अब यहाँ से देखेंगे ही आस्क्ड, मीन्स यहाँ पे मूसक राज आ जाएगा। मूसक राज आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, कि हमें किधर जाना चाहिए, जिधर से डायरेक्शन हमें मिल रही है साउंड की, उधर उधर हमें चलना चाहिए। ये तो हो जाएगा आपके इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था ये हमारा, तो ये था 17 का फर्स्ट। 17 का फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ही आस्क्ड या मूसक राज आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड। तो ये हो गया हमारा 17 का 1 का आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है इसमें, वेयर वर द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप, कहाँ पर फंसे थे ट्रैप में,
कहाँ पर जाल में फंसे थे, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा वेयर वर द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप, तो नियर द NEAR नियर द पॉन्ड, ठीक है, तालाब के पास फंसे थे वो ट्रैप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फिर इसी में आप देखेंगे थर्ड, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट। आपको यहाँ अपोजिट वर्ड्स देने हैं ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो फर्स्ट है बीक, बीक मीन्स कमजोर, तो बीक का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। बिग, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। तो ये हमारे अपोजिट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट। जो रैट्स थे, चूहे थे, उन्होंने एलिफेंट्स की हेल्प कैसे की, हाथियों की मदद कैसे की। तो हाथियों की मदद उन्होंने कैसे की थी, द रैट, देखिए यहाँ, द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, सून द एलिफेंट वर सेट फ्री। ठीक है, इस तरह से उन्होंने हेल्प की कि यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी से रस्सी को काटना शुरू किया अपने शार्प टीथ से, और एलिफेंट फ्री हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसी में, व्हाई डिड द एलिफेंट्स फील सॉरी। एलिफेंट को सॉरी मतलब अपनी गिल्टी क्यों फील हो रही थी, क्योंकि वो क्या करते थे, उनका छोटे साइज का मजाक बनाते थे। तो यहाँ पे दे थैंक्ड द रैट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे आप। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे सिनोनियम्स देने हैं, वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे लाउड क्राई मीन्स तेज से चिल्लाना, सिमिलर वर्ड साउटिंग, चिल्लाना। कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना, और कॉट मीन्स भी होता है पकड़ना, कैप्चर कैच, ठीक है, कैच करना, पकड़ना, कॉट। नेक्स्ट है हमारे 19 से, ठीक है, 20, 19 to 20 तक यहाँ क्वेश्चन रहेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पढ़ेंगे, मिस फॉक्स वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट। जो मिस फॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना, विद हर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ। दे वर ऑल ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सभी ब्यूटीफुल हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं, एंड कैपेबल हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, करने की क्षमता। बट ईच वॉज सो प्राउड ऑफ हिज और हर क्वालिटीज़, लेकिन सब बहुत अपने ऊपर गर्व करते हैं अपनी क्वालिटीज़ को लेकर, दैट दे डिड नॉट केयर अबाउट द अदर्स, और वो किसी की चिंता ही नहीं करते, परवाह ही नहीं करते, केवल अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं। एवरी डे दे वुड कम टू जंगलडम, और वो हर दिन जंगलडम में आते हैं। द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, जो कि बेस्ट स्कूल है डिस्ट्रिक्ट का। रेबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, रेबिट को अपने ऊपर घमंड है कि उसकी स्पीड तेज है। नाइटिंगेल वॉज प्राउड ऑफ हर स्वीट वॉइस, नाइटिंगेल को अपने ऊपर गर्व है कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, स्वीट वॉइस है। मिस फॉक्स वॉज अपसेट विद देयर एटीट्यूड, अब जो मिस फॉक्स हैं वो बेचारी अपसेट हैं इनके एटीट्यूड को लेकर। सी ट्राइड टू टीच दैम दैट एवरी पर्सन हैड अ प्लेस एंड पर्पस, और वो कोशिश करती हैं उनको सिखाने की कि हर पर्सन, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, एक पर्पस होती है, उनकी लाइफ का एक प्लेस होती है, एक जगह होती है। ओनली इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो सब मिलके साथ काम करेंगे, द वर्ल्ड वुड बी हैप्पी प्लेस, तो ये जो संसार है वो उनके लिए एक हैप्पी प्लेस बन जाएगा। बट इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ में था उनको कहना। तो यहाँ हम देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, विद हुम वॉज मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड। मिस जो फॉक्स है वो किस किस से डिसअपॉइंट रहती हैं, तो मिस फॉक्स वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ डिसअपॉइंट रहती हैं। तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं, मिस फॉक्स वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट। ओके, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल, उनके स्कूल का क्या नेम था।
तो द नेम ऑफ देयर स्कूल वॉज जंगलडम। आपने देखा यहाँ पे ये जंगलडम स्कूल का नेम है। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसमें, फॉर विच क्वालिटी वॉज रैबिट प्राउड ऑफ। द रैबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड। वो अपनी क्विक स्पीड के लिए प्राउड फील करता है। यहाँ आया था ना, आपको देखेंगे कि जो रैबिट है वो, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो रैबिट है ना वो अपनी क्विक स्पीड के लिए प्राउड फील करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इधर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु हैड स्वीट वॉइस। किसकी स्वीट वॉइस है, तो यहाँ पे नाइटिंगेल हैड स्वीट वॉइस। आपने यहाँ ऊपर देखा पैसेज में कि जो स्वीट वॉइस थी वो किसकी थी, तो नाइटिंगेल वॉज प्राउड ऑफ हर स्वीट वॉइस। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What did Miss Fox try to teach her student? क्या वो सिखाना चाहती थी अपने स्टूडेंट को मिस फॉक्स। तो मिस फॉक्स ट्राई टू टीच दैम, मिस फॉक्स उनको सिखाना चाहती थी दैट एवरी पर्सन हैड अ प्लेस एंड पर्पस इन लाइफ, कि हर किसी व्यक्ति का एक प्लेस होता है और पर्पस होता है लाइफ का, कि वो अपनी लाइफ में किस तरह का पर्पस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको वन वर्ड देना है। वन हु इज स्ट्रॉन्ग, जो एक व्यक्ति स्ट्रॉन्ग हो, एंड विदाउट फियर, जिसके अंदर डर ना हो, उसको हम बोलते हैं ब्रेव। ठीक है, बहादुर। आगे बढ़ते हैं राइटिंग मार्क्स में। तो यहाँ राइटिंग मार्क्स रहेंगे आपके 16, राइटिंग स्किल में 16 मार्क्स का है। 21 क्वेश्चन, इमेजिन यू आर अरजीत या फिर मानसवी स्टडिंग इन GUPS रायपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर के लिए, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज, कि वो आपको 3 दिन की छुट्टी दे दे, एज यू वॉन्ट टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज, जिससे कि आप अपने कजिन्स की मैरिज को अटेंड कर सकें। तो यहाँ हम देखेंगे आंसर में टू द हेड मास्टर, इस तरह से आपको लिखना है GUPS रायपुर। यहाँ डेट डाल देनी है जिस डेट में आप इस लेटर को लिख रहे हैं। फिर नीचे आएगा रेस्पेक्टेड सर मैम, आई एम अरजीत, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। आई एम राइटिंग अ रिक्वेस्ट टू लीव फॉर 3 days स्टार्टिंग फ्रॉम 4th to 25 to 7 to 25 2025 एज आई नीड टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज, क्योंकि मुझे अपनी कजिन्स की जो मैरिज है, शादी की पार्टी है, उसको अरेंज करना है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन्ड पीरियड, कि मुझे आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी लीव को आप मतलब ग्रांट कर दें, आप दे दें मुझे लीव, जो कि एक इसमें टाइम पीरियड दिया गया है 3 दिन का, वो भी मेंशन है। I will ensure that I complete all the missed assignments and lessons upon my return। और मैं इंश्योर करता हूँ कि अपने जो भी मेरे मिस्ड असाइनमेंट्स रहेंगे 3 दिन के, उनको मैं कंप्लीट कर लूँगा आने के बाद। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर फेथफुली आ जाएगा, यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे अरिजीत, रोल नंबर डाल देंगे एंड देन क्लास 5th। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं और में देखो, कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना पड़ता है जहां और लगा हो। यू आर खुशी हिमांशु, या तो आप खुशी हो या फिर हिमांशु हो। योर फ्रेंड्स गॉट सेलेक्टेड इन नवोदय स्कूल, आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया नवोदय स्कूल में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड को आपको एक लेटर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस। ठीक है, उनकी सक्सेस पे। तो यहाँ हम देंगे, जैसे मैंने दिया यहाँ जयपुर, डेट इतना डाल दिया। ठीक है, माय डियर अमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन फॉर नवोदय स्कूल, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारे लिए कि तुम्हारा सिलेक्शन नवोदय स्कूल में हो गया है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड प्राउड ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे हार्ड वर्क को लेकर और गर्व भी महसूस करता हूँ। दिस इज़ a huge achievement and I know you will do great things there. Wishing you all the best as you start this exciting new chapter। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इस चीज़ को जानकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, और आपको बहुत बहुत बधाई हो एज यू स्टार्ट दिस एक्साइटिंग न्यू चैप्टर, कि आप एक नया
चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कीप इन टच, टच में रहना, योर लविंगली, खुशी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटर। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करनी है आपको ये स्टोरी। कंप्लीट द स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट वांटेड, जम्प्ड, फूड, गार्डन, फॉक्स, ग्रेप्स, हंग्री, शोर, स्वीट। ये आपको यूज करने हैं वर्ड्स। तो ये 8 नंबर की आपकी स्टोरी रहेगी। एक फिल इन द गैप्स आपका 1 नंबर का है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फॉक्स। एक समय की बात है कि एक फॉक्स थी, लोमड़ी थी। वन डे, एक दिन, इट फेल्ट वेरी हंग्री, वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इट वेंट हियर एंड देयर, वो इधर उधर घूमने लगी। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। इट रीच्ड अ गार्डन, वो एक गार्डन में पहुंचती है। देयर इट सॉ अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, वहाँ उसने बंच ऑफ राइप ग्रेप्स देखे, मतलब पके हुए अंगूरों का गुच्छे। इट वॉन्टेड टू ईट द ग्रेप्स, अब उसको वो जो अंगूर थे वो खाने थे। द ग्रेप्स वर हाई, जो अंगूर थे वो ऊपर की तरफ लटके हुए थे। इट जम्प्ड एट दैम अगेन एंड अगेन, वो कूदने लगी ऊपर की तरफ अगेन एंड अगेन। बट कुडंट गेट दैम, लेकिन वो उनको नहीं पा सकी अंगूरों को। इट वॉज सैड, ये बहुत दुख की बात थी। इट्स सैड दैट द ग्रेप्स आर श्योर एंड बेंट अवे। अब ये कहती हुई वो आगे चली गई कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसको अंगूर मिले ही नहीं। अब देखते हैं हम और में, यहाँ पे आपको उधर एक स्टोरी हो गई, यहाँ पे आपको और देकर एक क्वेश्चन करना होगा। लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर देखनी है आपको। यहाँ जो पिक्चर दी गई है गिवन बिलो, राइट 4 सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको 4 सेंटेंसेस लिखने हैं इन वर्ड्स की हेल्प से। वाइल्ड, किंग, फॉरेस्ट, बिग, रोड, शार्प टीथ मीन्स पहने दांत, रोड दहाड़ता है। तो चलिएगा यहाँ पे करते हैं। नंबर 1 लाइन, द लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल। लॉयन कैसा जानवर है? तो जंगली जानवर है। वाइल्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो कैसा जानवर है? वाइल्ड एनिमल है। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ अ किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ हमने किंग भी यूज़ कर लिया और फॉरेस्ट भी यूज़ कर लिया कि ये जंगल का राजा होता है। थर्ड लाइन, इट हैज़ शार्प टीथ, इसके नुकीले दांत होते हैं, तो हमने यहाँ पे शार्प टीथ भी यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया, इट रोर्स लाउडली, ये बहुत तेज़ी से दहाड़ता है। रोर मीन्स बहुत, दहाड़ना, तो ये बहुत तेज़ी से भी दहाड़ता है। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ओके, ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर था जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ सॉल्व्ड है, और इस टाइप से ये आपका पेपर आएगा। ये सैम्पल पेपर आपका 2025 का ही है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़ें। सेम इस टाइप से ही आपका पेपर आएगा। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से आ जाएं, सो प्लीज़ आप बार बार इसको करने की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।